हाँ, हम लोग को 10 हम लोग 2 हफ्ते से इधर रखड़ रहे, हम लोग को जवाब नहीं दे रहे। हम लोग कैसे खाना खाएंगे, हम लोग कैसे हम लोग अकल करेंगे। हाँ, 10,114 रुपये मेरा बिल आया है। पहले कितना आता था? मेरा 1000, 1200, 1500 तक आता था। किधर 10,000, किधर 1500। बहुत तो मुझे 2000, 2500 आना चाहिए। सीधा 10,114 रुपये आता है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इसके अंदर, मेरे मोबाइल में। मैंने लास्ट मंथ पे उनको गूगल पे से पैसा भरा है। मैंने हर टाइम ऑनलाइन पैसा भरा है उनको। मेरा जो लास्ट ईयर बिल था वो अप्रैल महीने में था 3-3.5 हज़ार, जो मैंने 3565 ये साल में भी अप्रैल में भरा है। उसके बाद में मेरा मई में जो बिल आया 3,000 रुपये का, वो भी मैंने पे किया है। वो भी पिछले साल से कंपैरिजन है, मई महीने का ये। हाँ, वो भी मैंने पे किया है। उसके बाद मेरे को 2700 रुपये का बिल आया, वो थोड़ा अगले साल से थोड़ा कम आया था। और अभी मेरे को जो बिल आया है ये रनिंग मंथ का, वो आया है 18,199 रुपया, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जबकि मेरे को 5 या 6 हज़ार टोटल बिल आना चाहिए, मेरे को 18,000 आया, मतलब मेरे को 12,000 रुपया कम से कम ज़्यादा बिल आया। समझो अगर ज़्यादा होता है तो मेरा अगर लास्ट ईयर में 3,000 आ रहा तो ये महीने में 4,000 आना चाहिए, अगले महीने में 4,000 आए तो 5,000 आना चाहिए। तो मेरा 6,000 की जगह पे 7,000, 8,000, 9,000, 18,000 बिल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो फ्लैट है, मैं कोई बंगलों में नहीं रह रहा हूँ, मैं फ्लैट में रह रहा हूँ। और एक महीने का 18,000 बिल, वो तो इम्पॉसिबल है। और आगे के सारे बिल मेरे पेड है। अगर उन्होंने लमसम दिया है तो अगर शायद 1,000, 500, 1,500 ज़्यादा रहेगा, तो मेरा जो है 6,000 की जगह पे 9,000, उससे ज़्यादा मेरा बिल आना ही नहीं चाहिए। और 18,000 बिल आया है, मतलब शायद या इन्होंने ये जो बिल मैंने पेड किया है उन्होंने शायद कट ही नहीं किया है और मेरा पूरा बिल एक साथ में भेज दिया है। दोस्तों कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि इन्होंने जो चेक किया है मार्च, अप्रैल और मई, जो पिछले साल का इनका बिल था, ऑन एवरेज उसी तरह से इस 3 महीने का बिल आया। लेकिन जब लास्ट में, यानी कि जब से लॉकडाउन खुला है और मीटर रीडिंग हो रही है, तो मीटर रीडिंग होने के बाद उनके पास अचानक 18,000 का बिल आता है। हमने ये क्वेश्चन उनसे किया कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है 24 घंटा घर पे थे, तो बिजली यूनिट बढ़ सकती है। तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, अगर हमारा पिछले साल 3,000 आया था और मार्च के महीने में, तो इस साल जो है 4,000 आता, 4,500 आता, 5,000 आता, लेकिन इतना 18,000 तो नहीं आना चाहिए। अगर 3 महीने का आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि अंटायर अमाउंट अगर आना चाहिए तो 9,000 रुपये ज़्यादा आना चाहिए। 18,000 रुपये कहीं ना कहीं जस्ट डबल है। मेरे साथ यहाँ पे एक और हैं, आपका नाम क्या है माँ जी? कस्तूरी शाह। कस्तूरी शाह जी हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर मेरे को अभी 9,500 बिल आया है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग बिना रीडिंग के पहले हम लोग को मैसेज भेज के बिल भेज रहे थे, वो हम लोग ने ऑनलाइन से भर दिए। अगर ऑनलाइन से इतने सारे भरे, हम लोग को गए साल भी 1,200, 1,500, इससे ज़्यादा कभी बिल आता ही नहीं है। अगर आया है तो ये 9,000, 9,500 कैसे बिल आया, हम लोग को वो बता। क्यों ऑनलाइन से हम लोग ने 4 महीने हम लोग को बिल भेजा, वैसे हम लोग ने ऑनलाइन से बिल भर दिए। देखिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान 24 घंटा हर घर के हर सदस्य घर में थे, तो इस हिसाब से आपको नहीं लगता है कि गर्मी के सीजन में लाइट का बिल ज़्यादा आया होगा? तो लेकिन वही बात है, चलो लाइट का बिल ज़्यादा आया, कुछ भी आया, हाँ, तो ये लोग को बिना रीडिंग का बिल भेजते ही क्यों थे? सब साथ में ही भेजना था ना। आपको कैसे पता कि आपके इधर का रीडिंग नहीं हुआ है? क्योंकि तो फिर ये लोग बिल इतना बड़ा भेजा ही क्यों? क्योंकि हम लोग को जो बिल आया था मैसेज में, वो बिल हम लोग ऑनलाइन से भरते ही रहे हैं, फिर क्यों इतना ज़्यादा बिल आया? क्योंकि हम हमारे घर में इतना सारा कुछ है ही भी नहीं, और हम लोग जो भी थे 2 दिन तो वो हॉस्पिटल में ही थे। देखिए सर, हमारे 2 महीने का बिल जो है 886 रुपीज़ है। 3 महीना का बिल जो है 4,500 रुपये टोटल बिल आ गया हमारा। बहुत ज़्यादा ही बिल आ गया यहाँ पे देखा जाए तो हम इस समय हमारे लॉकडाउन की वजह से हम इतना पेमेंट नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए नहीं, देखिए कैसा है, देखिए कि लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग घर में थे, 24 घंटा घर में थे, और गर्मी का सीजन में लॉकडाउन हुआ है, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, ये गर्मी का सीजन है, तो कंजम्पशन ज़्यादा हुआ होगा। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि पिछले साल के कंपेयर बहुत ज़्यादा बिल है या थोड़ा बहुत ज़्यादा बिल है? बहुत ज़्यादा बिल है सर, बहुत ज़्यादा बिल। अगर समझिए पिछले साल आपका 1,000 रुपये आ रहा था, ऐसी भी नहीं है सर। नहीं, लेकिन फैन तो आप यूज कर रहे होंगे, बाकी के अप्लायंसेस तो यूज कर रहे होंगे आप। यूनिट देखिए, अभी हमारे पास इस समय टोटल यूनिट है 700 के यूनिट के लिए 4,500 रुपया बिल भेजा गया है। अब बताइए इस हिसाब से कैसे चलेगा हमारे यहाँ पे 700 यूनिट से। और आपने इस 3 महीने में भरा कितना था? 886 रुपये भरा था, मतलब सिर्फ 800 रुपये भरा था। और अभी 3 महीने का अगर 2,000 के हिसाब से भी आता है बिल,
तो 6,000 तो होगा ही आपका, होगा। तो ये 4,500 तो कम ही है ना। 885 मतलब 885 रुपया है। 800 रुपया 2 महीने का बिल है। जी। ओके, इन्होंने 2 महीने का बिल भेजा। हाँ। और एवरेज बिल आपका पहले कितना आता था? यही लगभग 400 रुपया। 400 रुपया। तो अगर अगर आपका यूनिट ज़्यादा भी यूज हुआ होगा तो 800 रुपया हो सकता है एक जी महीने सर। का, हाँ। तो 8 या 2400 रुपया होना चाहिए। बराबर है। 4,500 रुपये कहीं ना कहीं गलत सही है। है। तो दोस्तों ये कमोबेश सबका यही सबका जो इशू है वो यही है कि जो मार्च, अप्रैल और मई, जहाँ तक मुझे अडानी के स्लैब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जो बताया था कि इस हिसाब से उन्होंने जो बिल भेजा था मार्च, अप्रैल और मई का, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी ठंडे के सीजन के स्लैब के हिसाब से भेजा था। उसके बाद जब मार्च, अप्रैल, मई और जून लॉकडाउन खुला तो रीडिंग के हिसाब से मार्च, अप्रैल और मई में ऐसे भी आम दिनों में भी लाइट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में ज़रूर ज़्यादा कंजम्पशन हुआ होगा। उस हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि हम 3 महीने का रीडिंग करके उसको डिवाइडेड बाय 3 करके जो स्लैब रेट बनता है उस स्लैब रेट से हम लोगों से बिल ले रहे हैं और जो पिछला उन्होंने भरा है उसे हम डिडक्ट कर रहे हैं। अगर किसी जगह पे मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं लिया गया, मतलब बिल नहीं पहुंचा है आपके पास, तो उन्होंने ये कहा था कि आप उसकी जो है कॉपी हमें दीजिए और मीटर रीडिंग के बारे में डिटेल्स दीजिए, तो हम उस पर ज़रूर जो है जो भी एक्चुअल बिल होगा वो हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे हैं। यस, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बताइए। आपने जो बताया वो एक्यूरेटली बताया है जी। कि जैसे आपने बताया अडानी जी चार्ज करेंगे हाँ। सो एंड सो। मैं अंदर से क्लैरिफिकेशन लेके आया हूँ, जी। एक्चुअली राइट है। हाँ। उसके बाद में जो एडिशनल डिफरेंसेस है, हाँ। जो डिफरेंसेस है वो ऐड ऑन करके अभी जो है एक्सपेंसिव बिल हो जाता है। ओके। ओके, यस, इट इज राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको सही मेरे लगा? को सही लग रहा है क्योंकि देखो एक तो क्या है, इट इज बेसिकली एवरीबडी इज नॉट अर्निंग फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ। Right, एक right, वो है right. 3 महीने का बिल ही नहीं है। Right. 3 महीने को क्लब करेंगे, Right. उनको बड़ा ही बिल आएगा। Right, ओके, right. मगर इसमें कोई वेवर नहीं है। एक Okay. चीज अतुल जी क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए? प्रॉब्लम है, हर महीना मेरा 450 या 500 आना चाहिए। हाँ। और मैं गूगल पे में हर महीना पे है। हाँ। जैसा लॉकडाउन चला हो वैसा गूगल पे से पैसा करो। हाँ। और इससे पहला भी गूगल पे कर रहा था। हाँ। अभी मेरे को डायरेक्ट 5,700 आया। तो ये कैसा आया? देखिए ये जो 5,700 आपका आया, जहाँ तक मुझे पता है कि जो आपका 3 महीने का जो बिल भेजा गया होगा, जो आ रहा होगा आपको 400 या 500 रुपया, वो इन लोगों के जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जो बिल आया होगा आपका, उस एवरेज से भेजा उन्होंने। सुनिए, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें ऐसे भी आम दिन में भी गर्मी के दिन में बिल ज़्यादा आता है, चाहे किसी का भी होगा, चाहे उसके यहाँ एसी नहीं भी हो तो फैन होगा तो ज़्यादा चलता है। दूसरी बात, लॉकडाउन के अंदर आप 24 घंटा आपकी पूरी फैमिली घर में रही होगी, तो कहीं ना कहीं लाइट का बिल जो है उस हिसाब से भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर समझो आम दिन में आपका 500 रुपया बिल आता था हर महीने का, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में 750 जरूर आएगा। आप समझिए, यानी 250-300 रुपया तो जरूर ज्यादा आएगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए आपका, तो 3 महीने का उनके हिसाब से 3,000 के आसपास जो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5,700। तो आपने ये पूछा क्या उनसे कि मीटर रीडिंग के हिसाब से? इसमें 2 चीज हो रहा है। देखिए, एक तो ये लोग कुछ जगहों का मीटर रीडिंग के हिसाब से भी बिल दे रहे हैं, और कहीं पर जहाँ पे मीटर रीडिंग इनकी नहीं हुई है तो वो ऑन एन एवरेज भी दे रहे हैं। तो आपको एक चीज़ चेक करना है यहाँ पे, जितना मुझे जानकारी है, तो आप इनसे पूछिए कि क्या मीटर रीडिंग के हिसाब से आया है। अगर मीटर रीडिंग के हिसाब से आया होगा तो ठीक, अगर मीटर रीडिंग के हिसाब से नहीं आया होगा तो इनको मीटर रीडिंग का आप एक फोटो दीजिए, उस हिसाब से वो डिडक्ट कर देंगे। ठीक है? अभी क्या मालूम है, ये देखो, अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये लोग ने पहला रीडिंग चेक करके बाद में बिल भेजना चाहिए। इधर आदमी लोग इतना टेंशन में है, कमाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं, और इतना बिल भरेगा तो कैसा होगा आदमी लोग का? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन 3 महीने का एक साथ लमसम अमाउंट है, तो शायद उसकी वजह से 3,000 समझ सकता हूँ मैं भी। चलो 450 आने वाला 1,000 रुपया आएगा एक महीने का, लेकिन डायरेक्ट 5,700 और गूगल पे 450 वो भर रहा है। एक महीने का ही बिल समझो। मैं समझ रहा हूँ। कमोबेश दोस्तों, लोगों का यही एक मामला है कि अगर हमारा समझो आप लॉकडाउन के हिसाब से आप बोलते हो ज़्यादा बिल आधा आया होगा,
तो अगर ऑन एन एवरेज हमारा 1000 रुपये आ रहा था तो 1500 आना चाहिए, यानी अगर 3 महीने का है तो 4500 आना चाहिए। लेकिन अगर उसी जगह पे 6000 8000 आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के ये लोग नाराज हैं, और मेरे ख्याल से इसीलिए ये लोग आए हुए भी हैं। हम लोग आज से नहीं आ रहे सर, 2 हफ्ते से आ रहे हैं हम लोग। मेरा गए महीने का बिल 1029 रुपये आया था, ये महीने मुझे 10,114 रुपये बिल आया। मेरे मीटर में 2080 रुपये दिखा रहा है। मैंने यहाँ से मीटर चेक किया तो वहाँ पे मेरे बिल्डिंग में सोसाइटी में चेक किया तो ये लोग हमको बोल रहे हैं कि आप बिल भरना ही पड़ेगा, नहीं भरोगे तो मीटर काट के देंगे। ये कैसा रूल है आपका? हम लोग कैसे मीटर काटने देंगे? हम लोग कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी कहाँ से भरेगा इतना बिल? आप ये तो मुझे बताइए। हम लोग को 3-3 4-4 महीने से हमारे आदमी घर पे बैठे, हम खाना पीना राशन ला के खा रहे हैं समाज में से, हम कैसे भरेंगे ये बिल? हाँ, हम लोग को 10 हम लोग 2 हफ्ते से इधर रखड़ रहे हैं, हम लोग को जवाब नहीं दे रहे। हम लोग कैसे खाना खाएंगे? हम लोग कैसे हम लोग आकर करेंगे? हाँ, 10,114 रुपये मेरा बिल आया है। पहले कितना आता था? मेरा 1000 1200 1500 तक आता था। किधर 10,000 किधर 1500, बहुत तो मुझे 2000 2500 आना चाहिए। सीधा 10,114 रुपये आता है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इसके अंदर मेरे मोबाइल में। मैंने लास्ट मंथ पे उनको गूगल पे से पैसा भरा है, मैंने हर टाइम ऑनलाइन पैसा भरा है उनको। क्या नाम है आपका? मेरा हिरल रौनक सालिया। इनका नाम हिरल है। इन्होंने भी यही क्वेश्चन रेज किया है कि अगर आप समझो कि इनका 2000 रुपये बिल आ रहा था तो लॉकडाउन के दौरान 3000 आएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर आता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। आपको इसकी एक बार क्वारी आपने की, उनसे मुलाकात हुई? हमको क्या दिखा रहे हैं कि हमको पूरा नवंबर से रीडिंग दिखा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं हमारा लॉकडाउन से वो आए नहीं है रीडिंग के लिए। वो नवंबर से पूरा काउंट कर रहे हैं अभी तक का। रीडिंग के लिए नहीं गए कोई? नहीं, कोई आया ही नहीं है रीडिंग के लिए, और मेरे मीटर में नीचे 2080 रुपये दिखा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, रीडिंग का कॉपी लीजिए आप मेरे मोबाइल में और है। फिर उनको दिखाइए, क्योंकि ये सेम चीज़ अडानी से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका लमसम अमाउंट आया है और रीडिंग आपका गलत है, यानी आप रीडिंग के हिसाब से नहीं आया, तो आप रीडिंग का एक कॉपी दीजिए, उस हिसाब से वो बिल जरूर एडजस्ट करेंगे। बोल रहे हो हम लोग रीडिंग के हिसाब से लमसम जो आता है वो हम भर देंगे। नेक्स्ट मंथ वही जो नहीं भरा है वो ज्वाइंट होके वो आ गया उसमें, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही आ रहा है ना। अभी समझो मेरा 2080 रुपये उसमें दिखा रहा है, इसमें मेरे को 10,114 है, मैंने वो भर दिया 2080 रुपया। समझो ऊपर का जो मेरा है 8000, तो मेरे को लास्ट मंथ आया, आते महीने आया, तो मैं क्या करूँगी उसमें? बताओ, मैं किसको बोलने जाऊँगी? फिर तभी भी मुझे वापस भरना है। तो ये अभी मेरे को इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसका सॉल्यूशन यही महीने मिलता है, तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ की राह क्यों देखूं और मैं 2080 क्यों भरूं? मेरे को इसका ही वो सॉल्यूशन दो ना कि 10,114 कैसे आता है जब मेरा बिल इतना आता ही नहीं है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन जायज़ है, हम इसको ज़रूर सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो जस्टिस हो। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे बात की टाटा पावर से, तो उन्होंने बोला कि 3 महीने का हम रीडिंग कर रहे हैं, उसमें जो भी रीडिंग हो रहा है उसको डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, जो स्लैब रेट बन रहा है उसके हिसाब से ही हम बिल दे रहे हैं, और जो पहले पे कर दिया गया है उनके जरिए उसको हम कहीं ना कहीं डिडक्ट कर रहे हैं। तो टाटा ने भी इस बात को कबूल किया, यानी यहाँ पे भी हमें जो एक इन्फॉर्मेशन मिली इनके ऑफिस से, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भी EMI सिस्टम है, यानी अगर 10,000 रुपया है तो आप थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट यानी 5,000 3,000 करके भर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि लॉकडाउन, चलो लॉकडाउन नहीं था और लॉकडाउन के पहले जो है कम बिल आता था, और लॉकडाउन के बाद चलो मानते हैं कि थोड़ा बहुत बिल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू सो मच।